theory plus past year question and latest specimen paper. Yes, trust it, and I'm sure that you will do better and you are going to get marks if you go through this series, each and everything. 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आया. लैंग्वेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को या स्टूडेंट लोग को टफ लगता है क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आता. यस, आंसर तो 1 है. तो वो लोग बोलेगा कि भाई तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ही गलत है. नहीं, बिना प्रैक्टिस से तो कुछ होने वाला नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू हैव टू गो थ्रू इट. डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड्स में. मुझे ये फर्क पड़ता है कि पहले से कौन है मेरे साथ जुड़ा हुआ. 100% नहीं बोलूंगा, I'll tell you 90% प्लस गारंटी. सिर्फ PYQs देख के. क्यों? रिपीटेड क्वेश्चन आता है ना. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड x यूजिंग सीधा. टू फाइंड x, ये क्या है? x निकालने का वैल्यू, मतलब सोल्यूशन निकालने का किसका तरीका से? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से. सो x का 2 वैल्यू आना, जो कि आना ही चाहिए. क्वाड्रेटिक, देखो वर्ड यहाँ पर इक्वल आया. सो व्हेनेवर इक्वल आ रहा है और रूट बोल रहा है, नेचर ऑफ द रूट बोल रहा है, नेचर ऑफ द रूट बोल रहा है. ये क्या है? रियल इक्वल. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बोनस क्वेश्चंस. ठीक है. Hello and welcome to the calculation quest. I hope you all are very fine and doing good. Today we are going to do the chapter quadratic equation. So इससे पहले मैं चैप्टर को शुरू करूं, let me tell you कि एग्जाम एकदम नजदीक है और हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? We are doing theory plus past year question and latest specimen paper. Yes, ये सारा हम लोग कर रहे हैं. So तुम लोग के अंदर डाउट होगा, क्या इतना करने से काफी है क्या? तो मैं ये बोलूंगा कि आई अश्योर यू कि अगर तुम लोग ये सारा का सारा क्लासेस देख लोगे, सारा का सारा चैप्टर्स जो मैं करवा रहा हूं तुम लोग कर लोगे, आई विल गिव यू अश्योरिटी कि तुम लोग 90% प्लस लाओगे मैथ्स में. दैट इज माई श्योरिटी. बट यू हैव टू, ऑब्वियसली तुम लोग को अच्छा से करना पड़ेगा, सारा थ्योरीज जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द formulas. Yes, and obviously most importantly practice. You have to practice a lot. बिना प्रैक्टिस से तो कुछ होने वाला नहीं है. Yes, देखो मैं तो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा ही. आई एम गोइंग टू कंप्लीट होल सिलेबस. पूरा सिलेबस खत्म करूंगा मैं. ओके और ये नहीं कि लाइक जो देखे या ना देखे वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. मुझे ये फर्क पड़ता है कि पहले से कौन है मेरे साथ जुड़ा हुआ. जो मेरे से पहले से जुड़ा है, मैं उन लोग के लिए तो एटलीस्ट मैं ये सारा सिलेबस खत्म करूंगा ही. दैट इज माई प्रॉमिस. आई एम गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू डू दैट. सॉल्व करूंगा सारा. और अगर तुम लोग ये सारा का सारा PYQs देख लिए एंड यू गो थ्रू इट, तुम लोग पढ़ लोगे, सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, जो मैं वर्क दे रहा हूं वो खुद से कर रहे होगे. इफ यू गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, बार बोल रहा हूं फॉर्मूलाज, आई गिव यू गारंटी दैट यू आर गोइंग टू लेवल अप. तुम लोग का स्लोप आगे ऐसा होने जा रहा. इट इज गोइंग टू राइज लाइक दिस graph. Just trust the process, trust it. Okay, trust it, and I'm sure that you will do better and you are going to get marks
if you go through this series, each and everything, if you go through this series, I give you authority. ओके सो मैं 100% नहीं बोलूंगा ना, 100% नहीं बोलूंगा, मैं 100% नहीं बोलूंगा. आई टेल यू 90% प्लस गारंटी. सिर्फ PYQs देख के. क्यों? रिपीटेड क्वेश्चन आता है ना हर साल. ये चैप्टर में देखेंगे कितना सारा रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा. गारंटी. ओके और गारंटी यहां से, तो यहां से गारंटी आप लोगों को मिलेगा. नॉट ओनली यहां, सारा चैप्टर्स ऑब्वियसली 101% श्योर. ठीक है, चलो तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं. ओके शुरू करते हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक मतलब क्या? इक्वेशन का बारे में तो मैंने पहले ही समझाया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो क्वाड्रेटिक क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक? सो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर एक इक्वेशन का 2, हाईएस्ट पावर. जैसे कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल फॉर्म लिखूं तो ए, ऑब्वियसली हम लोग का सिलेबस में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में. ठीक है, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इफ यू सी यहां पर x का स्क्वायर है और यहां पर पावर 2 है और यहां पर 1. इन अदर सेंस कि ये इक्वेशन का हाईएस्ट पावर ही कितना है? 2 है. तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड दिस इज आवर जनरल फॉर्म. ये वाला, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म. ओके ठीक है, चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होगा, क्या मिलने वाला है वो समझते हैं. हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो कंपलसरी, ये आता ही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फर्स्ट मेथड मिडल टर्म फैक्टराइजेशन. यस, अब ये क्या है? ओके जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन दूं, जैसे कि एग्जांपल, तो सभी को पता ही है वैसे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 6, तो 3 2 times is 6, so 5x plus 3 equals 0. चलो, this is our quadratic equation and we need to solve using middle term factorization. मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है. क्या करना है? मिडल टर्म फैक्टराइजेशन मतलब ये बीच को क्या करना है भाई? तोड़ना है. सिंपल सी बात. यस, सो कैसे? अगर याद है तो इसको करेंगे कैसे? 2x स्क्वायर प्लस ये 5 को क्या लिख सकते हैं? देखो, ये पहले तो 5 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. कितना आ रहा? 6x स्क्वायर. यस, अब ये 6x स्क्वायर को हम लोग को 5x में ब्रेक करना है. तो कैसे लिख सकते हैं? 3 plus 2 होल ब्रैकेट x plus 3 equals to 0. नाउ सी, ये 3 और 2 क्या बन जाएगा? 6x. 3 into 2 is 6 और 3 plus 2 is 5. So this is how we break. Okay, so अगर देखो, ये तो अभी फिलहाल ये मिडल टर्म सिर्फ समझाना, मैं तुम लोग को अलग से एक वीडियो दे दूंगा कि मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. नाउ व्हाट वी हैव? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स 0. यहां से x कॉमन, वी हैव 2x प्लस 3 और यहां से 1 कॉमन, दैट इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यहां से 2x प्लस 2x प्लस 3
और यहाँ पर बचा x प्लस 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 which equals 0, and we have 2x plus 3 equals to 0, that is x equals to minus 3 by 2, and here x plus 1 equals to 0, x equals to minus 1. So यहाँ से if you will see x का वैल्यू -3/2 आ रहा है और एक बार आ रहा है x का वैल्यू -1. So what we need to understand, see, since this is a quadratic equation, that is highest power is 2, इसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन कलर, इसका सॉल्यूशन भी will also be 2, मतलब क्या, मतलब x का भी 2 वैल्यू होगा. क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर इज 2, इसका मतलब x का भी 2 सॉल्यूशन होगा, x का भी 2 वैल्यू होगा हमेशा. क्वाड्रेटिक, अंडरस्टूड? ठीक है. और लीनियर का एक रहेगा. ऑल राइट. Okay, next method, that is Sridhar, DHAR, धर आचार्य फॉर्मूला. अब ये क्या चीज है, देखो, हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, that is ax square plus bx plus c equals to 0. So पहला का केस में this 2 का वैल्यू था a, this 2, ये इक्वेशन का पहले ये इरेज कर लेता हूं. ये 2 जो था ये a है, ये जो 5 है वो b है, और ये जो कांस्टेंट है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है वो होता है c. क्लियर? ओके. तो वैसा ही यहां पर a b c आर दी what not coefficient, actually you can say a constant term or a numbers, simple. ठीक है. और श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है, से x equals to -b प्लस माइनस, ओके मैं दूसरा कलर से लिख लेता हूं, लेट इट बी रेड ओनली. ओके, so x equals -b plus minus root over b square minus 4ac whole divided by 2a. So this is the formula to find x using Sridhar. To find x, ये क्या है, x निकालने का वैल्यू मतलब सोल्यूशन निकालने का किसका तरीका से, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से. ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से कि x स्क्वायर प्लस यू कैन से 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. चलो, सो यहां पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -6. फॉर्मूला में पुट करते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू 4, सो माइनस b दैट इज -4 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4a, a is 1 and c is -6 whole divided by 2a. Clear? So this is -4 plus minus root over 4 का स्क्वायर is 16 minus 4 6 times is 24 plus minus plus that is 24 whole divided by 2. So what we get here, -4 plus minus ये आया √40 upon 2. Yes, √40 upon 2 आया. So now see, x का वैल्यू -4 plus minus √40 upon 2. तो ये x का वैल्यू है,
मगर मैंने बोला था x का तो 2 वैल्यू होता है, यहां पर 2 ही तो वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे 2 ही तो वैल्यू दिया हुआ है। सी हियर, ये प्लस माइनस, व्हाट डज दिस प्लस माइनस इंडिकेट्स? सो इट मींस, सो यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x का वैल्यू -4 प्लस √40 अपन 2, और √40 क्या होता है? -4 प्लस 2√10 अपन 2। सिंपल सी बात, क्लियर? ओके, अगेन, एंड ऑल्सो x इक्वल्स टू -4 माइनस 40 का मतलब √40 का मतलब 2√10 होल डिवाइडेड बाय 2। सो x का 2 वैल्यू आया, जो कि आना ही चाहिए, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 वैल्यू आता है। क्लियर? सो वी हैव लर्नड how to solve the quadratic equation. Okay, so now next topic, या क्वेश्चन करते करते करें थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन। चलो एक बार समझा ही देता हूँ, ठीक है? चलो एक बार समझाता हूँ मैं तुम लोग को। ओके, नाउ अभी हम लोग ने एक चीज देखा कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नाउ इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं discriminant. We call that as discriminant. Now what is discriminant and why it is used and denoted by D? So discriminant equals to, discriminant का मतलब होता है अगर किसी चीज का discriminant ढूंढना है तो that is b square minus 4ac. Now why do we find discriminant? So discriminant gives us nature of the रूट का नेचर बताता है कि वो इमेजिनरी है या रियल है या इक्वल है। तो सो ओके, इफ नंबर 1 d is equal to 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया, देन वी से दैट जो रूट है वो होता है इक्वल। रूट को हम लोग बोलते हैं इक्वल। ऑलराइट, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया तो रूट होगा इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू हैव टू गो थ्रू इट। डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड्स में, आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसको हम बोलते हैं रियल बट मत लिखो, चलो अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर? और नंबर 3, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, व्हाट इज लेस देन 0? नेगेटिव नंबर्स। ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर्स। यस, देन we say it is imaginary. We say the given root is imaginary. Clear? समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि यहां से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आया भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। Okay, so you have gone through discriminant also. Okay, now let's start doing the question. अब remaining देखो, ये बात तो यहां तक तो जो भी क्वाड्रेटिक के बारे में बताना था वो तो मैं बता चुका हूं, ठीक है? अब क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ जो थ्योरी आएगा या उसको जो समझाना होगा, I'll explain that thing. Clear? So let's jump to question number 1. So one of the root of the equation x square minus 8x plus 5 equals to 0 is this much. The root of the equation to correct 4 significant figure. बहुत ही आसान,
हद से ज्यादा आसान वाला, बहुत बहुत ज्यादा आसान, ओके, बहुत बहुत ज्यादा आसान, 2022 का क्वेश्चन. So what is said? The root of the equation correct to 4 significant figure. So whenever we talk about figure, जैसे कि नंबर क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. चलो एग्जांपल, ओके, ये क्वेश्चन नहीं, जैसे कि मैंने लिखा, चलो ओके, लेट मी डू इट, ओके, यहीं पर कर लेते हैं. जैसे कि 6.3478. If I ask you to write down the answer in 3 significant figure, तो हम लोग ये आगे, ओके, आगे यहां पर मैं 1 भी लिख देता हूं. चलो, तो मैं ये आगे से देखूंगा, ये आगे से. सो डेसिमल इसमें फर्क नहीं पड़ेगा. व्हेन यू टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल डजंट मेक एनी सेंस, डजंट हैज एनी बिग रोल. तो हम लोग नंबर्स ले लेंगे 1, 2 and 3. सो दिस आर सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ वाला देखेंगे. ऑब्वियसली राउंड अप करने के लिए अगर 3 डिजिट में राउंड अप करना है तो फोर्थ वाला से लेंगे. सो फोर्थ वाला में ये क्या है, 4 है, लेस देन 0 और लेस देन 5, दैट मीन्स द आंसर विल बी 1.6, सॉरी, आंसर विल बी 16.3 ओनली. बट इफ वी से 4 सिग्निफिकेंट फिगर, देन अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोला तो हम लोग करेंगे क्या इसका. सो हम लोग लेंगे 1, 2, 1, okay, let me highlight it. We take 1, 2, 3, 4, okay, sorry, 1, 2, 3 and 4. तो 4 तक, और राउंड अप करने के लिए we take the 5th number. तो 5th number क्या है, 7, that is more than 5. So whenever the number is more than 5, हम लोग क्या करेंगे उसको, we add 1. So the answer will be 16.35. क्लियर, दैट विल बी आवर 4 सिग्निफिकेंट फिगर. ये बचा वाला चीज है और इसको मैं ज्यादा भाव नहीं दे रहा हूं, ठीक है, भावलेस क्वेश्चन यू कैन से. सो द क्वेश्चन इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 2. सो एक रूट ये है, तो रूट क्या होगा भाई, यही तो एक रूट है, तो रूट क्या होगा, यही ना होगा. सो 7.3166, 4 significant figure. So 1, 2, 3, 4 आ गया. So round up करने के लिए we take reference of this number, 5th number, more than 5, that means we have to add 1 in the 4th number. So answer will be 7.317 and the answer is option number B. Clear? बहुत आसान. Next, if 3 is the root of the quadratic equation, what does it mean? What is 3 is the root? मतलब x का, देखो x का 2 वैल्यू होगा, 2 में से एक वैल्यू क्या है, 3. तो p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x का जगह 3 पुट करेंगे. सो वी हैव 3 स्क्वायर माइनस p इंटू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सो 3 स्क्वायर इज 9, 3p plus 3 equals 0. So that is 12 equals to 3p and we have p equals to 4. 3 1 times और ये 4 times ना. So p का वैल्यू कितना आया, 4. बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन 2023 वाला. ओके, नेक्स्ट, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल बोला है. रियल एंड इक्वल, देखो वर्ड यहां पर इक्वल आया. सो व्हेनेवर इक्वल आ रहा है और रूट बोल रहा है, नेचर ऑफ द रूट बोल रहा है, ये क्या है, रियल एंड इक्वल. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा. यस, एंड वी नो डिस्क्रिमिनेंट ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac. ये होता है डिस्क्रिमिनेंट. और फ्रॉम दिस इक्वेशन a का वैल्यू है p, b का वैल्यू है माइनस q और c का वैल्यू है r. So let's put it. So b का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट, ओके, b का वैल्यू कितना है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0. यहां पर ये होगा इक्वल टू 0 और यहां पर होगा b का जगह माइनस q.
माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का जगह p और c का जगह r। माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज क्यू स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव, माइनस 4pr इक्वल्स टू 0, इट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर तो है नहीं, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का रेफरेंस में हो सकता है और क्यू पॉजिटिव भी है। चलो तो देख लेते हैं, क्यू स्क्वायर का रेफरेंस में निकालते हैं। पी स्क्वायर है नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pr, ये माइनस को उधर लेके गए तो प्लस। सो ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pr। 2024 अच्छा क्वेश्चन था, डिसेंट क्वेश्चन। सो यहां पर क्या समझना था, यहां पर समझना था कि यहां पर इक्वल दिया हुआ है। सो इक्वल मतलब इफ रूट्स आर इक्वल दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है हैज 2 इक्वल रूट, distinct real root, more than 2 real roots, no real root. So if you are aware कि यहां पर बात क्या चीज का हो रहा है, roots. So whenever the word roots का बारे में बात होगा मतलब they are talking about discriminant, they are talking about discriminant। तो सिंपल से निकाल लो। यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या होता है, तो d निकालने के लिए होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो फ्रॉम हियर a equals to 3, b equals to root 7 and c equals to 2। वैल्यू पुट कर लो। b का वैल्यू रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 2। सो रूट 7 का स्क्वायर इज 7 माइनस 4 3 टाइम्स इज 12 इंटू 2 इज दैट इज 24। कितना आ रहा है, माइनस 17। क्या आ रहा है, माइनस 17। That means less than 0. Discriminant is less than 0, and whenever discriminant is less than 0, roots are imaginary. Yes, imaginary. That means no real root. So option number D is the correct answer. Okay. Next. मजा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, बढ़िया सा। और अभी क्या कर रहे हैं, 2026 का स्पेसिमेन का क्वेश्चन। रूट्स दिया हुआ है, पूछा है कि इन भाई साहब का रूट क्या है। रूट क्या है, देखो दो आंसर दिया हुआ है। कोई कोई बच्चा क्या कर लेगा यहाँ पर देखो, वो करेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 1 जो कि 1। आंसर तो 1 है। तो वो लोग बोलेगा कि भाई यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ही गलत है। नहीं समझना है क्या, देखो यहां पर रूट है। अभी मैंने इससे मतलब 2-5 मिनट पहले क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का वैल्यू मतलब सॉल्यूशन हमेशा 2 निकलेगा। सॉल्यूशन हमेशा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। सो यहां पर जब x स्क्वायर हटा, यहां पर रूट लगा और यहां पर होगा प्लस माइनस भी। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, मतलब x का वैल्यू 1 भी होगा और x का वैल्यू माइनस 1 भी होगा। समझ में आया? सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक गुड क्वेश्चन टू बी मार्क्ड। ओके, अगला में चलते हैं। ओके, सो ये है बोनस क्वेश्चन तुम लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को उतना भी फिलहाल मुझे लग रहा है कि उतना हुआ नहीं आप लोग का प्रैक्टिस। तो एक बोनस क्वेश्चन, एमसीक्यू बोनस क्वेश्चन, समझ लो एमसीक्यू बोनस क्वेश्चन मतलब क्या। आगे भी बोनस क्वेश्चन आने वाला है, करेंगे बहुत सारा। ओके, सो ये द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन, क्या ढूंढना है, डिस्क्रिमिनेंट, बच्चा का खेल। ए का वैल्यू देखो, एक्स के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, तो ए का वैल्यू 1, एक्स के साथ क्या है 3, मतलब बी का वैल्यू 3, दिस इज कांस्टेंट तो सी का वैल्यू 2। सो फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2, that is 9 minus 8 which equals to 1 and option number A is the correct answer. Clear? So this were our
एमसीक्यूज। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, जो कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स का मिलता है, बेसिकली 3 मार्क्स का मिलता है यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, लेट्स डू इट नाउ। Solve the quadratic equation and give your answer to correct 2 significant figure। फिर significant figure, चलो शुरू करते। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा आर्म स्ट्रेच कर लो, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, बहुत टाइम हो गया अभी। ठीक है, करते हैं। सो क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3, देखो ये 3 क्या करता, क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई ना करेगा। सो 3x माइनस 9 इक्वल्स 0। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे अभी? अब कोई जाएगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, कोई जाएगा। मुझे यहां पर छोटा छोटा नंबर दिख रहा है, देखो b का वैल्यू भी छोटा है और c का। मेन तो स्क्वायर दिक्कत देता है। सो वेन एवर देर आर, पॉइंट टू रिमेंबर, वेन एवर देर आर स्मॉल नंबर, स्मॉल वैल्यूज, यूज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, SAF, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अंडरस्टूड? सो क्लियरली x इक्वल्स टू क्या आएगा यहां पर, माइनस बी। एक बार लिख देता हूं फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। b का वैल्यू यहां से देख लो, b का वैल्यू, चलो यहां पर b का वैल्यू कितना है, -3 है। ओके, याद रख लो। ओके, और a का वैल्यू, पहले मैं b का वैल्यू, सॉरी, a का वैल्यू देख लो। यहाँ a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वही ना है a, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x के साथ जो है -3 और c का वैल्यू -9। लेट्स पुट द वैल्यू -b, और b ऑलरेडी ही माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, देखो माइनस और -3, यस और नो, प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर दैट इज -3 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -9 बाई 2। तो यहां पर क्या मिल रहा है, देखो माइनस माइनस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, +3 दैट इज ओनली 3। और यहां पर -3 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है, दैट इज 9। और माइनस इंटू माइनस, अगेन यू विल गेट दिस एज प्लस, और 4 इंटू 9 इज 36। क्लियर? सॉल्व कर लो। 3 प्लस माइनस 9 प्लस 36 दैट इज √45 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ये 45 कहां से आता है, 3√5 से आएगा ना, 3√5, 45 मतलब क्या होता है, 3√5, राइट? तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 45 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3√5। याद रख लो। कैसे दिखा दो क्या, अरे यार ये तो बच्चा चीज है, फिर भी दिखा देता हूं, देखो एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यस, कितना, 9 5 जा 45, ओके, 3 5 टाइम्स, बेसिक से करवाना है जो, देखो 3 का जोड़ी, 3 बाहर निकल गया, 5 अटक गया, जिसका पैर है वो बाहर निकल सकता है, यस, पैर। ओके, चलो उसके बाद क्या आया, √5/2। अब बहुत लोग को √5 का वैल्यू पता ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं पता है तो क्या करना, क्या है, आस्क द बुक, टेबल, बुक मतलब टेबल थोड़ी ना, मैथ्स बुक, टेबल मांग लो। यस, टेबल से √5 का वैल्यू डाल दो, फिर लिख दो भाई। सो लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 3 इंटू √5 का वैल्यू क्या होता है, 2.23। चलो और एक नंबर 6 तक लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। यस, जब इसको सॉल्व करेंगे सो 2.236 इंटू 3 6 times is 18, 9 1 0 3 2 6 7 3 2 6, so it will be 6.706। तो मतलब इसका वैल्यू आया 6.706।
तो x का वैल्यू होगा 3 प्लस 6.706 बाई 2 और नहीं तो और x इक्वल्स टू 3 माइनस 6.706 बाई 2. क्लियर. सो 3 प्लस ये कितना आएगा 9.706 9.706 और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा -3.706. सो डिवाइड कर लेना, क्या आएगा x इक्वल्स टू 2 4 टाइम्स 2 8 टाइम्स और गया ना 2 8 टाइम्स 16 2 5 टाइम्स और 2 3 टाइम्स. और यहाँ पर x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू होगा माइनस कितना 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स 16 2 5 टाइम्स और 2 3 टाइम्स. ये आया आंसर. बट आंसर अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, याद रख लो आंसर तो कंप्लीट नहीं हुआ है. क्यों 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 क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आंसर भाई तुम लोग को क्या में लेना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है. सो x इक्वल्स टू 4.853. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 4 8, तो 5 देखेंगे 5 और मोर देन 1 में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो x का वैल्यू, तो यहां पर x का इक्वल टू 4.9. ठीक है. उसके बाद फिर x का वैल्यू, अरे क्या हो रहा है यार, x इक्वल्स टू माइनस 1.853. 2 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 5 है यहाँ पर, सो ऑब्वियसली 1 ऐड होगा तो आंसर विल बी -1.9. ठीक है. सो x का 2 वैल्यू आ गया. ठीक है. बात एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से किए हम लोग. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन ही तो है. देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2017 2018 2019 2020 2023 2020 2024 2025, कुछ समझ में आ रहा है ये बात, कुछ समझ में आ रहा है कि ये तरीका का मतलब जो फिगर ये सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है तो वो आता ही हर साल आता है यार, आते ही जा रहा है. आ रहा है 16 में आया 17 18 19 20 21 22 आते जा रहे. देखो 23 में आया 24 में आया 25 में भी आया. दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक क्वेश्चन करते हैं. चलो सॉल्व द इक्वेशन. छोटा छोटा नंबर है, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से लेते हैं. ये है a, दिस इज b एंड दिस इज c. ओके. सो here x equals to, I'm not writing down the formula, अब समझ लोगे. b का वैल्यू -5 है, सो माइनस माइनस दैट इज +5. ओके. एक बार चलो एक बार फिर बेसिक से कर लेते हैं, चलो. सो हियर a equals to 4, b equals to -5 and c equals to -3. So Sridhar formula says that x equals to -b plus minus root over b square minus 4ac. यही तो करते आ रहे हैं. यस. होल डिवाइडेड बाय 2a. x का वैल्यू अब पुट कर लो ना, माइनस b का वैल्यू पुट कर लो. माइनस b दैट इज माइनस माइनस क्या होगा प्लस, दैट इज 5 प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर दैट इज -5 का स्क्वायर. -5 का स्क्वायर क्या होगा भाई 25 minus 4 into a is 4 और c is -3 whole divided by 2 into 4. So this will be 5 plus minus root over minus minus that is plus 25 minus plus कितना आ रहा है 3 4 times is 12 और 48 by 12 that is कितना आएगा 25 प्लस कितना था 48, राइट. दैट इज कितना आया 73 है क्या ये ना. 25 प्लस 48
4 3 से 12, 12 प्लस 12 इंटू 4 इज 48. ठीक है, 48 प्लस 25 इज 73. यस, ओके. सो यहाँ आया हम लोग के पास x इक्वल्स टू, ये आया 73. वी हैव 5 प्लस माइनस रूट ओवर 73 अपन 12. अब ये रूट ओवर 73 क्या है? रूट ओवर 73 टेबल से देख लो, इट विल बी 8.544. 8.544. ये बड़ा नंबर है, दिखना नहीं आया तो सॉरी, यहाँ पर 12 कहाँ होगा यार? इट विल बी 8. इट विल बी 8 ना. तो x का वैल्यू विल बी 5 प्लस 8.544 डिवाइडेड बाय 8, और x इक्वल्स टू 5 माइनस 8.544 बाय 8. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस विल बी x इक्वल्स टू 13.544 डिवाइडेड बाय 8. Okay, 13.554. All right. So here, which equals to 1.6693. Okay, और यहाँ पर x, अरे क्या होता है बार बार, x इक्वल्स टू माइनस 3.544 divided by 8, which equals to minus 0.443. now यहाँ पर बोला है 2 decimal place, not significant figure. 2 decimal place, तो डेसिमल प्लेस में हम लोग डेसिमल के बाद वाला नंबर देखते हैं. सो डेसिमल वाला बाद 1 2. सो ये तीसरा नंबर में देखते हैं, लेस देन 5. सो आंसर विल बी 1.69 x का वैल्यू. और यहाँ पर x इक्वल्स टू 1244, 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर भी 3 है. सो आंसर विल बी -0.44 ओनली. क्लियर? 2017 का क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट अगेन 2 डेसिमल प्लेस. देखो ये क्वेश्चन अगर तुम लोग नहीं करोगे तो लॉस तुम लोग का है. सीधा बात, नो बकवास. नहीं करोगे तुम लोग के लिए लॉस है. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाला टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, और आएगा भी. सॉल्व करते हैं डायरेक्टली यूजिंग श्रीधर आचार्य. ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू, सी इक्वल्स टू 7 है ना. पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं. सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. यस, दिस इज द जनरल फॉर्म. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7, c इक्वल्स टू -7. क्लियर? सो x इक्वल्स टू माइनस b मतलब -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस, ओके किसी को फिर समझ में नहीं आएगा ना, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -7 होल डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, आएगा क्या? -7 प्लस माइनस रूट ओवर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 28 होल डिवाइडेड बाय, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है ना, दैट इज 2. यस, तो आएगा क्या? -7 प्लस माइनस 4 5 60 77 ना, 77. ओके, 77 बाई 2. अब फिर रूट 77 आया. देखो मतलब क्वेश्चन आ रहा है बट आसान है क्वेश्चन, बट ये रूट 77 पता है? नहीं पता है तो ढूंढने मत चले जाना. तो कहां से ढूंढेंगे? टेबल कहां से मिलेगा? यू आस्क टू द इन्विजिलेटर, हुएवर, जो भी एग्जाम ड्यूटी हो, एग्जाम हॉल में होगा, जो भी एग्जाम हॉल में होगा उसको पूछना है कि टेबल किधर है. टेबल दीजिए ना मैम, सर प्लीज गिव मी द टेबल. ओके, गिव मी द टेबल, रूट टेबल, तभी वो लोग तुमको प्रोवाइड करेंगे. क्लियर? ओके,
और एल्स नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. कर भी नहीं पाओगे, कैसे निकालोगे? अंडरस्टूड? सो वी हैव x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस √77 का वैल्यू होता है 8.774 होल डिवाइडेड बाय 2. सो दैट मीन्स x का वैल्यू आया -7 प्लस 8 - 774 डिवाइडेड बाय 2 और x equal to -7 minus 8.774 divided by 2. So which equals to 1.774 divided by 2, which equals to 0.8882. यहाँ पर आएगा x equals to माइनस कितना, -15.774 by 2, which equals to minus 2 7 times, 2 8 times, 8 times और 2 7 times. तो ये 4 यहाँ पर 8 times 4 यहाँ पर आएगा 7. What is the question? आंसर क्या है? 2 decimal place. Please do not get stuck. 2 decimal place मतलब डेसिमल के बाद ही देखना है 2 नंबर. डेसिमल के बाद 1 2, मगर राउंड ऑफ करने के लिए तीसरा नंबर देखेंगे जो कि क्या है 7 मोर देन 5. सो इसके प्रीसाइडिंग नंबर पे हम लोग 1 ऐड करेंगे. सो आंसर विल बी 0.89. x का वैल्यू 0.89. सेम थिंग 1 2 इसके एक आगे, सो दैट विल बी -7.89. सो x का वैल्यू इज -0.89 एंड x का वैल्यू -7.89. सो आई होप यू गाइज are clear with calculating or solving the quadratic equation and finding the value of x. ठीक है, समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लो. मैं बार बार देख रहा हूं. ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट फॉर श्योर. ठीक है, प्री बोर्ड्स में ही देख लेना, यहां से क्वेश्चन आने वाला है, 101% श्योर है. ठीक है, ओके. सी 3 significant figures, 2 decimal place. सो यहां से 13 से 25 2025, दैट मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 24 25 एंड 25. ओके, सो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 to 15, same questions repeated. Question, so better do it. I'm telling you, it's very important, very important. और 101% श्योर कि यहां से आने वाला है क्वेश्चन, 100% श्योर आएगा. ठीक है, कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके, अब चलते हैं दूसरा कंसेप्ट में जो डिजिट वाला कंसेप्ट है. सो ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बातें बताता हूं जो कि मैं ऑफलाइन बैच में भी जब मैं करवाता हूं, देन दे गेट क्लियर कि कब क्या लेना है, कब क्या नहीं लेना है. ठीक है, कब क्या लेना है, कब क्या नहीं लेना है. दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. सो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू समथिंग जो कि ये क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा. ओके, करते हैं. so ये है डिजिट वाला कंसेप्ट. so whenever you are asked in a question कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, तो इसको लिखना कैसे बेसिकली वो समझते हैं. जैसे कि देयर इज अ नंबर से 43, ये कैसे हुआ 40 + 3, और वो 40 कैसे हुआ 4 × 10 + 3. सिंपल, प्लेस वैल्यू से क्या करते हैं हम लोग, उसका फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं. सिमिलरली जैसे कि आया 79, तो 79 को कैसे लिखते हैं हम लोग 7 × 10 + 9. So whenever
you are given with 2-digit number. Let us say the 2-digit number be xy. But while solving, we never write xy. We have to write this as x into 10 plus y. That means you can simply write 10x plus y. ठीक है? ओके अब यही 2-digit नंबर में क्या बोलेगा कि नंबर इज रिवर्स बोल देगा। मतलब ये एक्स वाई क्या बन गया, वाई एक्स बन गया। तो वाई एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, सी वाई इज इन टेंस प्लेस, तो इसको लिखेंगे 10y प्लस एक्स। समझ में आया ये बात? बस इतना सा छोटा बात। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। अब रेस्ट एवरीथिंग इज अ लैंग्वेज ओनली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्रॉब्लम्स होता है, व्हाट प्रॉब्लम्स होता है, दैट इज ऑल लैंग्वेज। ऑल लैंग्वेज, हाउ मच यू अंडरस्टैंड, हाउ गुड इज योर इंग्लिश। क्लियर? सॉल्व करते हैं, चलो। 2-digit नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 6. So let the 2-digit number be, let the 2-digit number be xy, that is 10x plus y. क्लियर है? अब बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 6, मतलब जब तुम लोग x और y को मल्टीप्लाई करोगे, so given that x into y equals to 6. If 9, okay, this is first equation. Given that 9 is added to the number, the digit interchange their places. अब जब ये नंबर में 9 को ऐड किया तो इसने अपना प्लेस वैल्यू क्या किया, बदल दिया। सिंपल सी बात। जैसे कि एक एग्जांपल चलो सीधा यहीं पर कर लेते हैं। मतलब ये नंबर है, so according to the question 10x plus y ये नंबर है। when 9 is added to the number क्या हुआ, this number has interchanged its place, मतलब ये xy था, क्या बन गया, yx बन गया। तो ये हम लोग लिखेंगे 10y plus x। so सारा को एक तरफ लिखो, so 10y उधर चला गया, x भी उधर चला गया। so what I have here is okay, 10x plus y plus 9 minus 10y minus x equals to 0. yes, simply क्या मिलेगा मुझे, so 9x minus 9y plus 9 equals to 0. clearly you can see 9 is common, 9 कॉमन ले लो, बचा क्या, x minus y, x plus y minus 1 equals to 0. अब हम लोग को तो सिंपल एक वेरिएबल में सॉल्व करना होता है, तो x का वैल्यू यहां से लो या y का वैल्यू यहां से ले लो, y का वैल्यू ले लो। चलो यहां से वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल्स टू 6 अपन x। क्लियर? सो y का जगह क्या लिखेंगे, 6 अपन x। सो x माइनस 6 अपन x minus 1 equals to 0. Solve this, you are going to get a quadratic equation. X square minus x minus 6 equals to 0. So this is a quadratic equation. अब नंबर ढूंढ लो। अब मुझे क्या चाहिए, देखो छोटा नंबर है, तुम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर लो या तुम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कर लो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यस, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, मैं ये क्वेश्चन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं, सीधा, बहुत ही आसान है। ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता ही होगा। ओके, मैं तुम लोग को एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के भी दूंगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है गो थ्रू दैट। ओके, आई विल अपलोड इट। ऑलराइट, सो यहां पर क्या आया, x माइनस 3 एंड यहां पर 2 कॉमन, सो आई हैव x माइनस 3 इक्वल्स 0। So what I have here, I have x minus 3, x plus 2, here x equals to 3, okay, x step चलो, okay, x minus 3 equals to 0 and यहाँ पर x plus 2 equals to 0. So from here we can say that x equals to 3 and from here we can say
x equals to -2. So -2 is not possible ना, -2 is not possible at all. Yes or no? क्यों? क्योंकि यहां पर बोला है 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर बोला है, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर। तो यहां से क्या होगा, x का वैल्यू लिख लो पहले, चलो। सो यहां पर आया x इक्वल्स टू 3। y का वैल्यू ले लो, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू तो यहीं पर है ना, देखो यहां से। सो y इक्वल्स टू 6/3, दैट इज 2, y का वैल्यू थ्रू। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, xy, दैट इज 3 दैट इज 32 इज योर आंसर। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज एक बार अगर समझ में नहीं आया पूछ लो और एक बार। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट, sum of two natural numbers. See, two natural number and the difference of their reciprocal is 2/15. Find the number. Two natural number. So let the natural number be, let the natural number be x and y. Okay, अब बोला क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये आ गया इक्वेशन 1। एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब इन दो का रेसिप्रोकल करके डिफरेंस, दैट इज 1/x माइनस 1/y कितना होगा, 2/15। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। फाइंड द नंबर्स, नंबर निकालना है। अब क्या करना है भाई, तुम लोग को ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू गेट व्हाट, यू हैव टू राइट इन वन वेरिएबल। सो यहां से y का वेरिएबल क्या आएगा, y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स। सो y का वैल्यू यहां पर पुट कर लो, क्या आया, 1/x माइनस 1/8 माइनस x इक्वल्स टू 2/15। दोनों का एलसीएम, सो एलसीएम विल बी x इंटू x माइनस 8 माइनस x, और यहां पर ऊपर 8 माइनस x minus x equals to 2/15. So we get this as 8 minus 2x, और ये उधर चला गया 2 के साथ मल्टीप्लाई, so that is 8x minus x square, और ये 15 यहाँ पर 15 यहाँ पर आया। So what we have, so 15 8 times is 120 minus 30x equals to 16x minus 2x square. So we have, so x square को पॉजिटिव रखते हैं, so 2x square minus 16x minus 30x plus 120 equals 0, and we have 2x square minus 46x plus 120 equals 0. So यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, we have x square minus 23x plus 120 equals 0. So obviously मिडिल टर्म से फिर कर लेते हैं, आसान सा है क्योंकि नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली डेसिमल में आंसर आने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आसान रहेगा। व्हेन वी ब्रेक दिस 120, सॉरी नॉट दिस, ये 120 नहीं होगा, दिस विल बी 60, 120 का आधा ना, 2 कॉमन लिए ना हम लोग ने 2 कॉमन निकाला इसीलिए 60। सो 60 को डिवाइड करेंगे, 60 कैसे बनेगा, 20 into 3, एंड 20 plus 3 is 23, यस। सो लिखते हैं हम लोग x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कॉमन, सो x माइनस 20, यहाँ पर -3 कॉमन, x माइनस 20 विच इक्वल्स 0। सो यहाँ पर x माइनस 20 इक्वल्स 0, और ओके x माइनस 3 इक्वल्स 0। दैट मीन्स x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 3। देखो
x का वैल्यू 20 तो हो ही नहीं सकता। वाई? दिस इज नेचुरल नंबर एंड उसका सम कितना है 8 है, सो ऑलरेडी 20 हो गया, तो x कैन नॉट बी 20। यस, तो x का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। इफ x इज 3 देन y का वैल्यू कितना है? 8 माइनस x, सो y इक्वल्स टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। ऑल राइट, तो हम लोग का नंबर्स क्या है? तो हम लोग का नंबर्स क्या होगा? सो फाइंड द नंबर्स। सो नंबर्स, required number will be 3 and 5. Clear? Okay, next part. Sorry. So clear? Okay. So next question में बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या है? ये गाड़ी का ट्रैवलिंग स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसका थोड़ा एक कंसेप्ट देते हैं। चलो, कंसेप्ट मतलब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। सो सिर्फ एक ही तो कंसेप्ट लगेगा। क्या है? कि वी नो कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, and from here we can say that speed equals to distance upon time, and also time equals to speed upon time, speed upon distance upon speed। क्लियर है यहां पर? सो समटाइम्स क्या देगा कि हम लोग को बेसिकली टाइम के अनुसार क्वेश्चन दिया जाएगा, या डिस्टेंस के अनुसार, या स्पीड। मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल गेट अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम वाला ही देगा। मतलब समटाइम्स टाइम क्या हुआ? इंक्रीज, समटाइम्स डिक्रीज बताएगा, और एल्स मोर या लेस। टाइम कौन सा वाला कंसेप्ट? टाइम वाला कंसेप्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस स्पीड वाला कंसेप्ट में टाइम का ही पूछेगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन फिर। मैन कवर्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड x। मैन का स्पीड कितना है? x। सो ऑब्वियसली जो तुम लोग को स्टेटमेंट लिखना है वो तुम लोग लिखोगे। तो स्पीड कितना है उसका? x किलोमीटर पर आवर। इफ ही हैज इंक्रीज द स्पीड बाय 5 किलोमीटर, अगर उसने स्पीड बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा? टाइम कम लगेगा ना। इफ स्पीड इंक्रीजेस, टाइम कम हो गया, कितना कम लगा? 1 आवर। सो इंक्रीज स्पीड निकालो, इंक्रीज्ड स्पीड will be equal to how much? x plus 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो सी टाइम वाला ही कंसेप्ट है। सो पहले फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर विद x किलोमीटर पर आवर, उसको कुछ टाइम लगा होगा पहले जब x, और दूसरा में व्हेन ही ट्रैवल्ड विद x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, उसमें भी कुछ टाइम लगा होगा। यस, सो लेट अस फाइंड t1 एंड t2। सो लेट t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर बाय x किलोमीटर पर आवर, ये t1। एंड t2 कितना होगा? 100 अपन x प्लस 5 आवर्स। देखो, ये पहले का टाइम, ये दूसरा का टाइम, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको 1 घंटा कम लगा। मतलब पहले का केस से कंपैरेटिव दूसरा केस में उसको 1 घंटा कम लगा। दैट मीन्स ये वाला ज्यादा हुआ ना। ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? आंसर मतलब वैल्यू घटेगा ना। सो फ्रॉम हियर वी कैन से t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 आवर। देखो, पहले का कंपेरेटिव उसको 1 घंटा कम लगा, सो इसीलिए t1 माइनस t2 इक्वल्स टू 1 आवर। पुट द वैल्यू ऑफ t 100 अपन x माइनस 100 अपन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। सॉल्व इट। ये 100 कॉमन निकल गया, सो 100 कॉमन तुम लोग सीधा यहाँ पर डिनोमिनेटर में ला सकते हो। तो आई विल गेट दिस एज, ओके, चलो 100x प्लस
500 माइनस 100x अपन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैंने ये वाला डायरेक्ट किया है, मैंने बस एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, 100x and minus 100x and 100x got cancelled. What we are left with? We have x square plus 5x equals to 500. That means when you take 500 on the other side, you get minus 500 equals to 0. Clear? Now इसको 500 को तुमको लिखना है क्या, कौन सा केस में, ब्रेक करके तुमको लिखना है 5 में। तो 500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 into 5, or else okay, वो 15 हो जाएगा। चलो 100 को क्या लिख सकते हैं, 20 into 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 500 को, इन अदर वर्ड 500 को सिंपल से लिखते हैं, 500 को हम लोग लिख सकते हैं 20 into 25। See, when you subtract 25 from when you subtract 20 from 25, you will get 5x. So x square plus 25x minus 20x minus 500 equals 0. So when you solve it, you get x common x plus 25 minus 20 common x minus 25 equals 0. That is x plus 25 equals 0 and x equals to minus 25, and here x minus 20 equals to 0 and x equals to 20. So नेगेटिव तो होगा ही नहीं, यस, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x का वैल्यू कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो बेसिकली ये टाइम का ही कंसेप्ट दिया जाएगा तुम लोग को। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन क्या स्टेट करता है, सो रूट ऑफ द इक्वेशन एंड इट इज गिवन दे आर इक्वल, रूट है और इक्वल है। सो रूट इक्वल सब कहीं फेमिलियर नहीं लगता है, ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का ही तो बात हो रहा है ना। सो whenever roots are equal, that means discriminant will be equal to 0. And what is discriminant? b square minus 4ac equals to 0. In this, देखो x स्क्वायर के साथ जो होता है वो a, x के साथ जो होता है वो b, और जो जिसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है दैट इज c. Let's put on the value then. So b square that is r minus p का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू इज q माइनस r, और c का वैल्यू इज p माइनस q इक्वल्स 0. Now let us expand it. So ये होगा a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab pr, मतलब ओके। सो एंड व्हेन यू डू दिस, ये आएगा क्यूब इंटू, चलो 4 पहले निकाल लेते हैं, ये आएगा क्यूब इंटू पी, पी क्यू, उसके बाद p इंटू क्यू दैट इज क्यू इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर, फिर माइनस r इंटू पी दैट इज माइनस पी आर, उसके बाद माइनस माइनस फिर प्लस क्यू आर। ओके, सो मतलब ये 4 तो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट वी हैव हियर, we will get this as r square plus p square, oh sorry यहाँ पर तो 2pr ना, minus 2pr minus 4pq plus 4q square plus 4pr minus 4qr। कुछ भी कैंसलेशन हो रहा है क्या, कुछ भी काटाकुटी हो रहा है ना, तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, ये होगा 2pr प्लस 4pr। इसका मतलब अरे ये बार बार ये पगला ही जाता है यार। ये होगा हम लोग के पास 2pr प्लस 2pr
ओके, अब ये जो कचड़ा है ना, ये कचड़ा तो नहीं बोलूंगा, सॉरी, कचड़ा तो नहीं बोलूंगा, इसको ना सारा उधर लेके चले जाओ, ठीक है, ये दिक्कत कर रहा है। तो ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pr। जब मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, ये होगा 4pq माइनस 4q स्क्वायर minus 4qr. Now if you will see this thing properly, this is nothing but a formula of what? A plus b whole square. Yes, so this will be a plus b, so r plus p or p plus r whole square, whatever you can say. Okay, और यहाँ पर क्या बचा, so देखो ये स्क्वायर में आ रहा है, तो यहाँ पर भी आई ट्राई टू गेट दिस एज p प्लस आर का फॉर्म में ही लाना मैं कोशिश करूंगा, और ये बनेगा तुम्हारा, ये होगा प्लस क्यू आर ना, क्योंकि ये इधर चला गया। सो दिस विल बी 4pq प्लस 4qr को मैं एक तरफ लिखता हूं, और 4qr क्यू स्क्वायर। नाउ इफ यू सी हियर 4q इज कॉमन, 4q इज कॉमन, तो 4q कॉमन है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, r प्लस p का होल स्क्वायर, 4p कॉमन है, 4q कॉमन है, 4q इज कॉमन, सो वी हैव p प्लस r माइनस 4q स्क्वायर। यस, सो सारा चीज को अगर मैं फिर इधर लेके आऊं, तो ये बनेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये माइनस और ये बनेगा प्लस, से p प्लस आर, मतलब इसको भी p प्लस आर लिख दो, p प्लस आर, सो सी p प्लस आर, p प्लस आर स्क्वायर और p प्लस आर। सो मैं क्या लिखता हूं कि लेट p प्लस आर इक्वल्स टू y। सो रीराइटिंग द इक्वेशन, व्हाट आई विल गेट हियर, I'll get this as y square minus 4qy plus 4q square equals to 0. See, now if you will see this, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये कैसे देखो, सो y स्क्वायर माइनस 2y 2q प्लस 2q का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहां पर a का वैल्यू y है और b का वैल्यू 2q, सो a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2ab। सी ये क्या चीज का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला है। सो आई विल राइट दिस एज y माइनस 2q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो स्क्वायर उधर चला गया, व्हाट आई हैव y माइनस 2q इक्वल्स टू 0। y का मतलब क्या था, y का मतलब था p प्लस आर, सो p प्लस आर minus 2q equals to 0, that means 2q, that means p plus r equals to 2q, that is what we need to find. Okay, ठीक है, एक बार इसको विस्तार से देखना, ठीक है ना, ऑल राइट, ओके ओके। यहां से कुछ बोनस क्वेश्चन, दैट इज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, पहले भी किए हुए ये वाला क्वेश्चन देखते क्या है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड के गिवन दैट इट हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, k, c का वैल्यू 3k। ऑलराइट, चलो करते हैं। सो b इज 4 स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू 2 और k का वैल्यू 3k इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 16 माइनस 4 to 8 24k इक्वल्स टू 0, दैट इज 24k equals to 16, hence k equals to 16 upon 24,
4. So 8 2 times and 8 3 times. So k का value is 2/3. Easy peasy lemon squeezy. Yes. Okay. Next, positive number is divided into two parts such that the number of the squares of the two part is 20. एक नंबर है, उसको दो टुकड़ा में डिवाइड किया. ओके, सो लेट द नंबर बी डिवाइडेड इनटू x एंड y. x एंड y में डिवाइड कर दिया. नाउ लेट्स फॉलो द क्वेश्चन. व्हाट आई हैव टोल्ड, लैंग्वेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को या स्टूडेंट लोग को टफ लगता है क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आता. यस, सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पार्ट इज 20. मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर को करके, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये बोला है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट. अब ये दोनों में कौन बड़ा है पता है क्या? किसी को नहीं पता है. सो हम लोग मान लेते हैं लेट x is greater than y. So again क्या बोला है? The square of the larger part. So larger part का square, larger part का again larger part का जो square है, it is 8 times the smaller part. 8 times the smaller part. That is 8 into y. बस आ गया ना x square का वैल्यू. x square का वैल्यू क्या है? 8y. So let this be 1 and let this be 2. So putting equation 2 in 1, क्या मिला हम लोग को? x स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे? 8y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 20. अगर इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से लिखेंगे तो इट विल बी y स्क्वायर प्लस 8y इक्वल्स टू 20. दैट इज ओके, ये भी माइनस इक्वल्स टू 20 इधर आ गया ना स्क्वायर का. सो सॉल्व इट. अब 20 है, क्या है? 20 को ब्रेक करना है. 20 क्या है? 5. 4 टाइम्स तो 20 होता है और 10 2 टाइम्स इज 20. सो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 20 मिलेगा. दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? प्लस 8 मिलेगा. क्लियर है? सिंपल सा है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. y प्लस 10 माइनस 2 कॉमन, y प्लस 10 इक्वल्स 0. यस, नाउ यहां से होगा क्या? y प्लस 10 और y माइनस 2 इक्वल्स 0. दैट इज y प्लस 10 इक्वल्स 0. दैट इज y इक्वल्स टू माइनस 10 and y minus 2 equals to 0 और y equals to 2. माइनस 10 होगा नहीं, बोला है पॉजिटिव नंबर. सो y का वैल्यू कितना होगा? 2. सो इफ when y is 2 तो x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? सो यहां पर दिया हुआ है. सो फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ y x स्क्वायर प्लस, नहीं तो यहीं पर ही डाल दो ना, y x फ्रॉम 2 निकाल दो. चलो फ्रॉम 2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 8y. राइट, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है 2. सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सो x का वैल्यू प्लस माइनस 16, सॉरी प्लस माइनस रूट 16 विच इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. सी वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर, therefore x का वैल्यू सिर्फ क्या होगा? 4 ही होगा. So taking x as the smaller part and 2 as of the two part, find the number. So numbers are, what are the required number? So what are the required number? So required number are 4 and 2. Okay, so a number is divided into 4 and 2. ठीक है, चेक भी कर लो. 4 का स्क्वायर कितना आने वाला? 16 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों मिलकर कितना बनेगा? 20 बनेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 डिजिट नंबर, सिर्फ 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन. 2 डिजिट नंबर दैट इज एक्स वाई को क्या लिखेंगे? 10x प्लस y लिखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज 6. व्हेन द नंबर इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रिपीट कहाँ गया? क्वेश्चन इज रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 16 के साथ रिपीट हो गया। ओके, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, रिपीटेड। विथ 16 के साथ रिपीट हो गया। ओके, एज वाला क्वेश्चन। सो व्हेनेवर एज वाला क्वेश्चन आता है, प्लीज 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 ऑलवेज रिमेंबर एज, प्रेजेंट एज में रहना। Always do in present, attach with present age. Don't go for past, don't go for future, always attach with present age. जब भी तुम लोग वेरिएबल मानोगे प्रेजेंट एज में मानना। क्या बोलना चाहता हूं, चलो करते हैं। क्या बोलना चाहता हूं मैं? कभी यार So, what I want to say, 5 years ago, woman's age was square of son's age. जो भी ago, जितना भी है, जो भी है, 5 साल आगे woman का एज, सन का एज बोल रहा है। So, मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ले लो। So, प्रेजेंट एज of woman, let it be x, और सन का क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। क्लियर? ओके। 5 years ago a woman's age was square of her son's age. सो देखो, मान लो कि अभी तुम लोग 16 years old हो, तो 5 साल पहले कितना थे? अभी मान लो 16 year old हो, तो 5 साल पहले कितना हो भाई? 16 - 5 दैट इज 11। 5 साल पहले तो 5 साल कम थे ना तुम लोग, यस और नो? ठीक है, तो यहां पर भी वही है। तो 5 साल बाद, 5 साल पहले, सो 5 years ago ले लो। 5 years ago वुमेन का एज कितना होगा? x - y, x - 5, और सन का एज कितना होगा? y - 5। बट इन दिस क्वेश्चन ये दोनों इक्वेशन को मिलाने के लिए ये दोनों यहां पर एक रिलेशन दिया है कि वुमन एज वाज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। कब? 5 साल पहले। दैट मीन्स वुमन का जितना एज था वो सन का स्क्वायर था। दैट मीन्स वुमन एज वाज स्क्वायर ऑफ सन्स एज। ठीक है, तो लिख लो वुमन का कितना है? वुमन का होगा x - 5 और सन का कितना है? y - 5, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज स्क्वायर। वुमेन्स एज इज स्क्वायर ऑफ सन्स एज। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, थोड़ा सॉल्व कर लेते इसको। आएगा क्या? x - 5 y स्क्वायर प्लस 25 - 10y। ये तो सॉल्व करना आता ही है सभी को। सो 5 इधर चला गया, वी हैव फिलहाल ओके 5 उधर लेके जाओ, वी हैव x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 30 - 10y। ये है एक इक्वेशन। ठीक है, नाउ 10 years hence, 10 years hence, what does that means? 10 साल बाद। अभी तुम लोग 16 हो, तो 10 साल बाद कितना होगे? Obviously now you are 16, so after 10 years you will be 26. You will be 26, yes or no? You will be 26. So यहां पर भी वही है। So after 10 years निकाल लो, प्रेजेंट एज x है। So after 10 year, after 10 year, woman's age will be x plus 10, son's age will be x y plus 10. What is given? 10 साल बाद, 10 year hence, her age will be twice that of her son.
मतलब वोमन का जो एज होगा वो बेटा से 2 गुना होगा. दैट इज x plus 10 equals to twice y plus 10. Okay, that is x plus 10 equals to 2y plus 20. 10 उधर चला गया. what we have now, यहाँ पर माइनस 10 हो गया. दैट इज 10. सो x का वैल्यू 2y plus 10. सो x का वैल्यू यहाँ पर मिला. यहाँ पर x का वैल्यू, लेट दिस बी इक्वेशन 2. लेट दिस बी इक्वेशन 2. नाउ सिर्फ सॉल्व इक्वेटिंग 1 and 2. 1 and 2 देखो, x का वैल्यू यहाँ पर 2y plus 10 और यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो पुटिंग x equals to 2y plus 10 in equation 1. So what we get, we have 2y plus 10 equals to y square plus 30 minus 10y. When we solve it, we get, सब लोग को एक जगह लिखो. So y square, so 10 उधर जाके माइनस हो गया. ओके, माइनस होने के बाद we have, ओके 2y उधर चला गया, माइनस 12y, और 10 उधर चला गया, दैट इज माइनस, दैट इज प्लस, माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू 0. 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो 30 से 10 माइनस 0. सो यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज y? इट इज सन्स एज. From here you will get the value of sun's age, y, that will be sun's age. After getting the value of y, put in any of the equation, कहीं भी equation 1 में put कर लो, equation 2 में put कर लो, you will get the value of x, that will be woman's age. So find the age of her son 5 years ago. 5 साल पहले भी son का age निकाल लेना. The present age of woman, y निकालना है. So I want you to do this question. Quadratic equation solve करना है. And please comment your answer. Okay, ठीक है. So next question, and most probably the last question of quadratic equation. So मुझे लगता है कि quadratic equation आप लोग को समझ में आ चुका होगा. I hope you guys are very clear now. फिर भी नहीं हो, you can ask me. The thing is, you guys don't ask. That is the problem actually. Clear? सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एयरप्लेन लिखा हुआ है. ओके, आई कैन टेल यू दैट विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन ओनली मैं बोल सकता हूँ कि टाइम रिलेटेड होगा ये. सो दिस इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला कंसेप्ट. एंड वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन स्पीड. ओके, सो एयरप्लेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. ऑन अ रिटर्न जर्नी द स्पीड वॉज इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर. अब पहले 400 किलोमीटर में देखो, एयरप्लेन यहां से यहां गया, इसका डिस्टेंस है 4 किलोमीटर. दिस इज ए एंड दिस इज बी. 400 किलोमीटर गया एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर. नाउ फिर यहां से इधर लौटा, तो इसका स्पीड इंक्रीज कर दिया. कितना से? 5 से. मतलब अभी आते हुए स्पीड कितना है? x, sorry, not 5. Airplane increased in speed by how much? 40 km per hour. Now it is returning at the speed of x plus 40 km per hour. ठीक है. अब यहां पर क्या बोला है? If the airplane takes 2 hours less in returning. देखो, स्पीड ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली टाइम भी तो कम होगा ना. So calculate the speed of the airplane, that is x किलोमीटर. ओरिजिनल स्पीड पूछा है. So we know अगर T1 क्या होगा? T1 will be distance by time, और T2 कितना होगा? Distance अपन x plus 40. It is given that T1 minus T2 का वैल्यू ही कितना है? 2 hours. Put the values of T1 and T2, solve for x, you'll get the answer x, and I want you guys to comment the answer. ये भी कमेंट करना, ठीक है. सो ये था आखिरी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर भी खत्म कर चुके हैं. नाउ थॉरोली अब हम लोग का क्लास होते रहेगा. ओके,
and I'll complete it very sooner. अब within 1 month में ये खत्म कर दूंगा. I'm telling you, it's my guarantee. It's my guarantee. It's my guarantee that you will score more than 90 plus. 90 plus. 100%. You'll score more than 90%. If you have gone through all this, अगर तुम लोग सारा ये क्वेश्चन कर रहे हो, इफ यू आर वाचिंग PYQS, देखो ये आई एम सॉल्विंग ऑल PYQS. देख पास्ट 10 years जो इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट 10 year बुक, पास्ट 10 years का, ओके सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. व्हाई पास्ट 10 year क्वेश्चन? बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पास्ट 10 years से ही आता है क्वेश्चंस, ठीक है. एंड और ये चैप्टर में तो मैंने आप लोग के लिए कुछ बोनस क्वेश्चंस भी लाया. सो अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आई जस्ट वांट यू टू गिव अ लिटिल एफर्ट, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, गो थ्रू द सेशन, एंड दैट इज माय प्रॉमिस दैट आई विल कंप्लीट दिस सिलेबस बाय टाइम. डोंट वरी फॉर द सिलेबस, आई विल कंप्लीट इट. दैट्स माय प्रॉमिस. Okay, so with this I'm signing off. Okay, and thank you for watching, and I'll see you in the next class. Okay, thank you.